सो ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। उम्मीद करते हैं आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी एंड हम आ चुके हैं फाइनल शॉट के साथ। आपका कल उर्दू का एग्ज़ाम है एंड लास्ट टाइम पे किस चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्या आपने प्रिपेयर किया है, क्या आपने प्रिपेयर नहीं किया, वो चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं एंड कल आपका पेपर कैसे होने वाला है। बात करता चलूँ मैं कश्मीर डिवीज़न की। ये वाला जो गैस है मेरे पास, सॉरी सिलेबस है, ठीक है ना? सिलेबस है, ठीक है ना? जो नया पैटर्न है कश्मीर के अंदर नए पैटर्न पे जो है आपका पेपर आता है एंड जम्मू डिवीज़न के अंदर ओल्ड पैटर्न पे आपका पेपर आता है, ठीक है? तो ये है आपका जहाँ पे पहले सिलेबस। देखिए, हमेशा याद रखिए कोई गैस पेपर आपको कहीं पे भी कभी भी काम नहीं करता, स्पेशली अब ये जो ट्रेंड हुआ है न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद, और स्पेशली जब एक से ज़्यादा सेट्स जब बनाए जाते हैं पेपर्स की, तो एग्जामिनर डीप डीप क्वेश्चंस के अंदर जाता है एंड वो आपकी रियल नॉलेज को चेक करना चाहता है। पहले हम देख लेते हैं आपका सिलेबस एंड बाद में इसको मैं कोरिलेट करता हूँ आपके जो कल आने वाला पेपर है, ताकि आपके माइंड में एक माइंड मैप बना रहे कि आप पेपर को किस तरह से टैकल करेंगे। ये है आपका उर्दू का सिलेबस। इसमें जुज़ अव्वल है। जुज़ अव्वल का मतलब होता है यूनिट 1 का सिलेबस है। देन आपका जुज़ दूम है, ये आपका यूनिट 2 का सिलेबस है। देन आपका मिकात अव्वल है, ये आपका T1 का सिलेबस है, ठीक है ना? देन आपका जुज़ सूम है, ये आपका U3 का सिलेबस है, राइट? U3 से आपको 5 मार्क्स आते हैं, आई एम श्योर आपको पता होगा, ठीक है ना? नीचे आते हैं हम, जो है आपको देखो, आपको इसमें क्या आता है, जो सुम है आपका यूनिट 3 था। यूनिट 3 के अंदर आपका असबाक की मुकम्मल तदरीस और तज़ीम, मा तो तौज़ीहात असबाक से चंद अ, ज़िद अज़दाद, वाहिद जमा तज़कीर और तानीस। ये वाले जो 3 है, वाहिद जमा तज़कीर और तानीस, इसके मतलब या फिर नीचे जो है जुमले की किस्में वगैरह जो है, ये वाला जो है इस पोर्शन में से आपको जो है 5 मार्क्स आने के चांसेस होते हैं, जैसा कि इसने मॉडल पेपर इस पे फ्रेम किया है। बट हम नीचे मेजर पोर्शन पे हम आपकी बात करते हैं। ये जो एक लड़की, चंद हालाबाज ख़वातीन, ठीक है ना? गौतम बुद्ध, बीमारी, तारीख, ठीक, हमारी तारीख, इसका भी हम देखेंगे कि क्या इससे भी कोई आपको जो है सेक्शन सी के अंदर आपका जो है सवाल आ सकता है कि नहीं आ सकता। ठीक है। बट जनरली आई डोंट एक्सपेक्ट कि इसमें से कोई जो है आपका आ जाएगा ऐसा सी के अंदर जो आपके लिटरेचर के क्वेश्चंस आते हैं, बट ये जो ग्रामर इसने आगे दिया है, इसमें से शायद 4-5 मार्क्स आपको आएंगे यूनिट 3 के, क्योंकि 5 मार्क्स एग्जामिनर आपके डालता है आपके T2 के पेपर के अंदर। ये वाला जो है हमारा सिलेबस है, जिस पे कल हमें काम करना है, तो हम इसको गौर से पढ़ेंगे, क्योंकि फाइनली यही आपको जो है सपोर्ट करने वाला है। अगर इसमें आपको वीकनेस होगी तो ठीक, आप डगमगा सकते हैं, राइट? तो चलिए, ये है आपका मिकात दूम, मतलब है आपका T2 का सिलेबस का, ठीक है ना? तो चैप्टर्स कौन-कौन से हैं बुक के, मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम कर लेता हूँ, पीडीएफ उतना क्लियर नहीं, आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक, ज़फ़रान, कंप्यूटर का इर्तिकाई, सफ़र, मेरा वतन, उफ़ ये माहौलियाती आलूदगी, राजा जाम्बू लोचन, पॉलीथीन, पॉलीथीन, आगे नहीं पढ़ा जा रहा क्या लिखा है, ठीक है? तो ये वाले जो है आपके ये चैप्टर है, जिनसे आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। इसके सवाल आपको जो है सारे के सारे प्रिपेयर होना चाहिए। इसमें कौन-सा इम्पोर्टेंट है, कौन-सा अनइम्पोर्टेंट है, ये चीज़ नहीं चलती, मैंने आपको बताया। पहले ही मैंने आपको ये चीज़ बता दी कि क्योंकि जब 3 सेट्स जो है पेपर की सेक्शन, सीरीज़ ए, सीरीज़ बी, या सेट सी जब सेट होता है, उस वक़्त ज़्यादा एग्ज़ामिनर जो है क्वेश्चन उसको जो है ढूँढने पड़ते हैं, तो वो जो भी क्वेश्चन उसको आते हैं अनइम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट वो फिर नहीं देखता, वो डाल देता है, ठीक है ना? तो इसलिए आपको जो है ये चैप्टर्स तैयार होने चाहिए। तो पहले आप जो है बाकी वीडियोज़ को वगैरह को छोड़ के आपको देखने की ज़रूरत इस वक़्त नहीं है। मैं नहीं समझता आपको वो किसी तरह से बेनिफिट करेंगे। आप इन वाले सवालों को पहले स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है? ये वाले सवाल इस वक़्त आपके स्ट्रॉन्ग होंगे। देन उसके बाद हम आते हैं आपका दूसरा जो ग्रामर पोर्शन है जहाँ पे, ठीक है? क्या-क्या है आपका? तदरीस तरीका, ये है असबाक की मुकम्मल तदरीस व सवालात और जवाबात के साथ, ठीक है ना? जितने भी सवाल जवाब इन जो पीछे चैप्टर्स दिए गए हैं, इनके आपको आने चाहिए। असबाक में मौजूदा ग्रामर की तदरीस, ठीक है ना? ये जो आपकी एक्सरसाइजेज़ हैं बुक इन चैप्टर्स के आगे, उनके आगे जो ग्रामर वगैरह है, वो भी आपको क्लियर करना है, ठीक है? असबाक और नज़्मों का खलासा, ठीक है ना? जो चैप्टर हैं, इनका जो है ओवरऑल आपको पता होना चाहिए कि माहौलियाती आलूदगी के अंदर क्या चैप्टर है, किसके रिगार्डिंग है, ठीक है ना? ताकि आप जो है इसका पूरी आपको आइडिया हो। देन उसके बाद जो ग्रामर है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि इससे जो है आपके
5-6 मार्क्स बनेंगे। बनावट के लिहाज से फेल की किस्में, बनावट के लिहाज से फेल की किस्में मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है क्योंकि सिलेबस में है। नज़म और ड्रामा का तारफ, ठीक है ना, नज़म और ड्रामा का तारफ, ठीक है। फेल, फ़ाइल, मफ़ूल, हरूफ के अक़साम, फेल, फ़ाइल, मफ़ूल, हरूफ के अक़साम। आई एम श्योर आप चीज़ ये नोट कर रहे होंगे एंड आप इनको एक बार चेक करेंगे, ठीक है ना। ग्रामर में कैसे आता है वो हमने मॉडल पेपर के अंदर डिस्कस कर दिया, फिर से मैं एक बार दिखा दूंगा आपको, ठीक। उसके बाद है आपका लिहाज अल्फाज और सही जुमलों का इस्तेमाल, ठीक है। लफ़्ज़ आई एम नॉट श्योर यहाँ पे क्या लिखा है, ठीक है। शायद लिखा है लफ़्ज़, अल्फाज और सही जुमलों का इस्तेमाल, ठीक है ना। देन उसके बाद लिखा है आपका मुख्तलिफ वजूहात मौज़ूहात पर मज़मून, निजी, दफ्तरी और कारोबारी खतूत, ठीक है ना। आप पर्सनल ख़त जो हम लिखते हैं किसी दोस्त को, भाई को, रिश्तेदार को, फ़ॉर्मेट मोस्ट इंपॉर्टेंट उसका रहता है, ठीक है ना। जो स्कूल में टीचर्स वगैरह को आप लिखते हो, ठीक है ना, प्रिंसिपल वगैरह को, उसका जो है आपका वो जो है आपको उसका फ़ॉर्मेट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, या किसी एडिटर वगैरह को जो है आप लिखते हो या बुक्स के लिए लिखते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये हो गया जो चीज़ें आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, चाहे पेपर कैसा भी हो, लेकिन ये चीज़ें आपकी अगर स्ट्रांग होंगी, कभी भी आपको जो है, इवन कि अगर पेपर का पैटर्न भी चेंज हो जाए, बट ये चीज़ें आपकी बेटा जब स्ट्रांग होंगी, आपको दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है ना। बाकी आमोज़शी महासल जो है इसने आगे दे रखे हैं, इनको जो है फ़िलहाल हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो चाहे तो आप इसको पढ़ सकते हैं, बट मुझे इस वक़्त दिख नहीं रहा, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। एनीवे मैं आता हूँ आपके जो है मॉडल पेपर कल को कैसा होगा एंड ये वाली जो चीज़ें हैं, ये स्पेशली जो मैंने ग्रामर बताया आपको, जहाँ पे जो-जो लिखा है, ठीक है ना, बनावट के लिहाज से फेल की किस्में वगैरह, ये आपको जो है थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है ना, ताकि आप फ़ाइल, मफ़ूल, फेल इन चीज़ों में जो है डिफरेंशिएट कर पाओ। ठीक है। चलिए हम आते हैं एंड दूसरी जो आपकी है जो पेपर है, मैं उसको जो है ओपन करता हूँ एंड देखते हैं हम। तो चलते हैं हम वापस। तो ये है आपका उर्दू का पेपर जो आपको कल देखने को मिलेगा। जिस तरह इंग्लिश का आपने पेपर दिया, पहले सीन जान सीन पैराग्राफ हुआ करते थे, फिर इमेज की इंटरप्रिटेशन करनी होती थी, वैसा ही आपको जो है इंग्लिश में देखने को मिलेगा। ठीक है ना? उर्दू में आपको सॉरी इंग्लिश में आपको एक चीज़ देखने को मिली कि एग्ज़ामिनर जो है उसने पेपर को जो है किस तरह से डिफरेंट जो टॉपिक्स थे, जो आदमी गेस भी नहीं कर सकता, ठीक है ना? वैसे उसने डाल दिए थे। ठीक है? तो यहाँ उर्दू में भी आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपका जो है माइंड के अंदर रहे कि इस तरह से पेपर आ सकता है। पेपर बहुत ईज़ी होगा जिस तरह से जैसे इंग्लिश का हुआ था। ठीक है? हम चलते हैं, पहला जो है आपको जो है बुक में से कोई आपको पैराग्राफ जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा, चाहे वो माहौलियाती आलूदगी से हो, चाहे वो ज़फ़रान से हो, या चाहे किसी और जो है जो चैप्टर हमने पीछे पढ़े उनमें से ही कहीं पे कोई जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उस पे नीचे जो है 5 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना? बहुत ईज़ी जो है क्वेश्चंस होंगे, इनको करना मैंने आपको सिखाया है। ठीक है ना? तो आप इनको कर पाएँगे। देन आपका जो है गैर दर्शी मतलब जो है एक अनवन पैराग्राफ होगा, ठीक है ना? ये वाला एंड देन जो है आपको इस पे बेस्ड नीचे 5 सवाल होंगे, तो ये एग्ज़ैक्टली वैसा ही रहने वाला है। आई एम श्योर आपको ध्यान होगा इस चीज़ का। नीचे है देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 जब हमने मॉडल पेपर किया था, तो इसके अंदर मॉडल पेपर 2 हैं। वो पहला वाला मॉडल पेपर है और ये वाला जो है 2 मॉडल पेपर हैं एक ही बुकलेट के अंदर, ठीक है ना? तो हमने पहले वाला डिस्कस किया था, ये वाला रह गया था, तो इसलिए कुछ बच्चे जो है हम मुझे बता रहे थे कि ये वाला क्वेश्चन जो है छूटा हुआ है। एनीवे जो बताने वाली बात ये है कि जिस तरह से ये वाला है चार चिनारी पे जो है डल लेक के अंदर चार चिनारी है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, राइड है, ये कहाँ पे है, क्या है जहाँ पे, ठीक है ना? तो ये वाला जो है, ये वाली तस्वीर को देखकर जो है आपने नीचे जो है आप इनके जवाब हैं, आप इनको बना पाएँगे। ये वाला सवाल आपको जहाँ पे ऐसे मिल सकता है, या फिर ऊपर जो जिस तरह से उसने जो पोएम लिखी हुई है, नज़्म लिखी हुई है, जो हमने सैलो की, या वैसे हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब एग्ज़ामिनर पेपर सेट कर रहा होगा, मेबी जिस तरह मैंने जो है ऊपर वाला देख के सैलो कर दिया था, वो भी वैसा ही देख के जो है आपका पेपर लगा दे, तो मेबी चेंज हो पाए, ठीक है ना? बट मोस्ट प्रोबेबली यही है कि ये वाला जो है, यहाँ पे ऐसा आपको देखने को मिलेगा फ़ोटो वाला, ठीक है ना? तो इसके लिए आप तैयार रहेंगे, ठीक है? चलिए आते हैं 5 मार्क्स का है आपका सेक्शन ए जो है हिस्सा अव्वल ख़त्म हो गया। आते हैं आपका सेक्शन बी के अंदर, जिसके अंदर है सबसे पहले आपको पैराग्राफ लिखना होता है।
जहाँ पे आपको जो है इस तरह से इमेज दी होती है, आप जो है इसको इंटरप्रेट करते हैं एंड लिखते हैं, ठीक है ना। देन जो है आपको नीचे जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से जो है दूसरा पैराग्राफ लिखने को बोलता है, जहाँ पे जो है आपको जिस तरह से इंग्लिश के अंदर किसी जगह पे माइंड मैप था या फ्लो चार्ट थे, वो यहाँ पे भी आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपको लेटर लिखनी होती है, खतूत लिखना होता है, ठीक है ना। तो खतूत का फॉर्मेट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा जो है स्कूल के हेडमास्टर वगैरह को जो है लिखने को आएगा। जहाँ पे देखिए जब लाइन जहाँ पे सवाल छोटा लिखा हो तो तब आपको दिक्कत होती है, क्योंकि आप जो है उसका जवाब खुद से लंबा आपको लिखना पड़ता है। बट अगर आपको लंबा आएगा देन आपके लिए आई एम एक्सपेक्टिंग कि बहुत ईजी होगा अगर आप फॉर्मेट के अंदर उसको डाल पाएँ। उसके नीचे है अपने दोस्त को व्हाट्सएप या टेलीग्राम या ईमेल या ट्विटर के ज़रिए दावत दीजिए, ठीक है ना। तो दावत देना सेम रहता है लेटर की तरह, बट यहाँ पे मैंने बताया था कि इसका एक फॉर्मेट होता है, ठीक है ना। जिस तरह से ईमेल का जो फॉर्मेट हमने इंग्लिश में बनाया था कि उसके अंदर हम डेट लिखते हैं, फ्रॉम लिखते हैं, टू लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है हम बक्स बनाते हैं, ठीक है ना। बक्स बनाने के बाद जो है बाकी जो है फॉर्मेट वैसा ही रहता है। फ्रॉम वगैरह भी उसको उसी साइड से रहता है जिस साइड से होता है, ठीक है ना। जस्ट बट जो हम नीचे लिखते हैं ना उर्दू में, जो हमें लिखना होगा उसको कि जो है आज मौसम बहुत अच्छा है, आप यहाँ पे आ सकते हो, यहाँ पे सैर सपाटा करने के लिए, तो वो आप नीचे उर्दू में लिख देंगे, ठीक है ना। और उसका जो है आप जो है जिस तरह रिगार्ड्स लिखते थे, तो रिगार्ड्स जो है आप नीचे वाला जो इस एंड पे जो है दूसरे एंड पे आप जो है लिखेंगे उर्दू वाले पे, ठीक है ना। तो ये है आपका ईमेल का। इस तरह जो है आपका व्हाट्सएप, टेलीग्राम या दूसरा मैसेज का, मैसेज के लिए सिंपल वही फॉर्मेट होता है, ऊपर बॉक्स बनाते हैं, ऊपर मैसेज लिखते हैं, ठीक है ना। वो वाला जो है अभी मैं आपको जो है उसका फॉर्मेट भी जो है इसके एंड के बाद में है, जो एक झलक आपको उसकी दिखा दूंगा। बाकी जो उसके अंदर आपको उर्दू में लिखना होता है एग्जैक्टली जो है, अब इंग्लिश में हम उस साइड से लिखते हैं, ठीक है ना, लेफ्ट साइड से हम जो है इंग्लिश में लिखते हैं, बट जो हम उर्दू में लिखेंगे हम लिखेंगे किस राइट साइड से हम लिखेंगे, राइट। बस इतना डिफरेंस है, बाकी फॉर्मेट सेम रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहती, ठीक है ना। बाकी डेट वगैरह जो होती है वो भी जो है इंग्लिश में ही रहती है, ठीक है। जहाँ आप उर्दू में भी उसको लिख सकते हैं, नॉट ए बिग इशू। बट जो सॉफ्टवेयर्स हम यूज़ करते हैं जनरली इंग्लिश के होते हैं, तो उसमें कोई इतना इशू नहीं है। उसके बीच में आप क्या लिखते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। बट ये पहले पूछा करते थे ईमेल, व्हाट्सएप, ट्विटर, जब बच्चों को इस चीज़ों का पता नहीं होता, अब चीज़ें ये काफ़ी पॉपुलर हो चुकी है, तो आई एम नॉट श्योर कि अब जो है इन चीज़ों पे क्यों फोकस कर रहा है। बट मुझे लगता है पर्सनली कि वो जो अंदर टेक्स्ट लिखी जाती है ना, उस पे जो है एग्जामिनर फोकस करने की कोशिश कर रहा है। बाकी जो है आप बक्स बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं, ठीक है ना, वो इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो ट्रेडिशनल वे से जो है आपके पेपर को चेक करता है। आते हैं नीचे हदायत के मुताबिक डू एज डायरेक्टेड वाले जो है क्वेश्चंस आपको जहाँ पे मिलते हैं। इसमें मैं बोल रहा था यहाँ पे जो है फेल, सिफत, मफूल, जो उधर ग्रामर दे रखा है वो वाला ग्रामर जो है जहाँ पे जो है आपको उस पे स्ट्रांग होल्ड होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे जो है आपको पूछ सकता है इन वाले कॉलम में। नीचे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इसने यूनिट 3 से ये वाले टॉपिक उठाए हैं। जिस तरह जमा, तलुकी, जिद, ये जो है जमा है, मोनस मुज़क्कर है, ठीक है ना। ये वाले इसने कहाँ से उठाए हैं? U3 से, ठीक है। ये U3 के अंदर था ये वाला, तो ये इसने वहाँ से उठाए हैं। चलिए आते हैं आपका सेक्शन सी। तो इस वक्त जो आपको फोकस करना है इस वाले सेक्शन पे फोकस करना होता है, ठीक है ना। सर सैयद अहमद